हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020। अगर आप 10th में जाने वाले हैं या फिर 12 में जाने वाले हैं या आप 11th में हैं या आप किसी भी कक्षा में हैं, आप मेडिकल करने वाले हैं, इंजीनियरिंग करने वाले हैं, शिक्षा नीति में बहुत ही ज़बरदस्त तब्दीली हुई है मोदी सरकार के द्वारा। उन्होंने क्या बोला है, 34 ईयर्स बाद शिक्षा नीति को बदल दिया है। उनका ये कहना है कि अब ये हमारी शिक्षा नीति पुरानी हो गई है। नए समाज में नए लोगों के लिए नई तरह की शिक्षा नीति की अनिवार्यता बहुत जरूरी है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी क्लासेस में हैं, किंडर गार्डन से लेकर के आप चाहे 12 में हो या एबव ग्रेजुएशन और उसके एबव मेडिकल इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड में आप हों, आप पीएचडी की डिग्री करने वाले हैं, आप एमफिल की डिग्री लेने वाले हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, 10th का बोर्ड खत्म, एमफिल खत्म, एचआरडी मिनिस्टर फाइनल फिनिश। तो भाई क्या दिक्कत है, सिर्फ 12 का बोर्ड होएगा। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, ग्रेजुएशन की डिग्री अब 4 साल की हो गई ना मजे वाली। इसकी फुल फ्लैश डिटेल मैं आपको देता हूं। दोस्तों, इस नीति में 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,06,000 ब्लॉक्स, उसके अलावा 676 जिले की रायशुमारी की गई है। और उसके बाद जो निचोड़ आया है वो आपको नई शिक्षा नीति 2020 में इन्वॉल्व करा गया है। अब हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। वो क्या क्या हुए हैं मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। भाइयों, इस नीति में 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया, सिखाया और लिखाया जाएगा। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, उसको सब्जेक्ट के तौर पर ही सिर्फ पढ़ाया जाएगा, अदर सब्जेक्ट के तौर पर उसे लिया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th बोर्ड खत्म, अब इतिहास में सिर्फ दफन हो गया, हमें सिर्फ पढ़ने को मिलेगा। और हाँ, बोर्ड 12 हो गया है, अब सिर्फ 12 का बोर्ड ही हमें देना पड़ेगा। हमें अब इसकी प्रधानता पर विशेष ध्यान देनी होगी। तो दोस्तों, अब आप पूछ सकते हो कि 9th से 12 तक के पेपर कैसे होंगे। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 9th से 12 तक जितने भी पेपर होंगे सब सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होगा। और अब हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके अंदर जो शिक्षा को 5+3+3+4 के फॉर्मूले पे बेस्ड कर दिया गया है और उसी पे अब पढ़ाया जाएगा। तो कुछ लोग आप पूछेंगे, यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि जी 5+3+3+4 ये क्या है, कौन सा फॉर्मूला है। तो आइए, 5+3+3+4 पे बेस्ड होगी, इसी फॉर्मूले पे काम करेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और इवन गार्जियन भी हमसे पूछते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 है ये क्या है एक्चुअली। तो आप सबको पता है, बस मैं आपको ये रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि 5 का मतलब है 0 से 5 क्लास तक के बच्चे, यानी कि प्री स्कूल्स जिसको आप प्राइमरी स्कूल बोलते हो, और 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे जो कि आपका मिडिल स्कूल जिसको आप बोलते हो, और मिडिल स्कूल बोलते हो यानी कि माध्यमिक स्कूल बोलते हो, और 9 से लेकर के 11 तक के बच्चे हैं वो आपका हाई स्कूल होगा, वो भी 3, और लास्ट का 0 से 4 यानी 4 ईयर्स हो रहा है वो जो आपका होगा ग्रेजुएशन डिग्री की बात। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को एंड तक जब तक आप लोग नहीं देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 की जो इन्फॉर्मेशन है आप तक एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप अंतिम तक जरूर देखेंगे, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप इसे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप कहीं भी देख रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को उन तक जरूर शेयर कीजिए। तभी आपको नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम दोस्तों, अब हम आगे की बातें करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की हो गई है, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, दूसरे साल पर अगर आपने किया तो डिप्लोमा दी जाएगी, और तीसरे साल पर आपको डिग्री मिल जाएगी। और हाँ, एक बात यहाँ और मैं बताता चलूँ कि 3 साल की डिग्री उनके लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, और 4 साल वाले जिन्होंने 4 साल की डिग्री करनी है, इसका मतलब ये है कि वो आगे की और पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए 4 साल का कोर्स है।
यहाँ एक और गजब की बात है कि जो 4 साल में जो लड़के डिग्री करेंगे उनको मास्टर डिग्री लेने में मात्र 1 साल खर्च करना होगा। वो 1 साल में ही एमए पास कर जाएंगे, एमए की डिग्री उनके हाथ में हो जाएगा। एमए के बाद आपको मैंने पहले ही बताया कि एमफिल गया तेल लेने, एमफिल अब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहीं पे वीडियो फिनिश कर दूं तो वैसे लोगों के लिए जो आगे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उनके लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो हाँ, कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। हमारे एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट राशि जो है 50% हो जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत कोई भी छात्र बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो पहले कोर्स करने के बाद वो थोड़े समय के लिए ब्रेक लेकर के और दूसरा कोर्स आराम से कर सकता है। दोस्तों अगर हमारे इस वीडियो पे आए हो तो पूरा मामला समझ के जाओ, थोड़ा रुको। हमारे एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में सबसे बड़ा सुधार क्या है? ग्रेडेड एकेडमी, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हो गए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में 5 नए कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित किया जाएगा और नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किए। और बताता चलूं कि पूरे भारतवर्ष में 45,000 कॉलेजेस हैं मिरेकल के। दोस्तों अब बात होगी सीधा फाइनल कि सरकारी यूनिवर्सिटीज, निजी यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सभी संस्थानों के लिए समान नियम लागू होंगे। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही अगर कोई इंफॉर्मेशन यहां से रिलीज होती है तो सीधा आपको सबसे पहले मिले। आने वाले दिनों में हम सारे क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे। एकेडमिक क्लासेस हमारे ऑफलाइन बेसिस पे तो चलेंगे ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक, अपने कलीग्स तक, अपने बड़े को, अपने छोटों को, जो भी हैं पढ़ाई से, स्टडी से रिलेटेड जो भी हैं, आप उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इस एक वीडियो में आपके सारे के सारे नई शिक्षा नीति 2020 का निचोड़ डाल दिया गया है। एंजॉय कीजिए ये वीडियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।